हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रीवियस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिए थे, तो इस वीडियो के फॉर्मूले हम लोग पहले से भी पढ़े हैं और यहाँ कहीं जरूरत होगी तो मैं फॉर्मूले आपको बताऊंगी। हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा एंड 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए आप निर्धारित करिए। फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करना है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। सेकंड पार्ट में इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए होगा। आपसे कह रहा है कि हमारे पास मेजरमेंट दे दिया है, एल दे दिया है 1.5 मीटर, बी आपका दिया है 1.25 मीटर और आपका एच दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.65 मीटर आ जाएगा। मेजरमेंट हमें गिवन है। कह रहा है कि प्लास्टिक का डिब्बा बनाने के लिए बताइए कितने मटेरियल की जरूरत पड़ेगी यदि डिब्बे को हम क्या करें, ऊपर से खुला रखें। मीन्स आप समझ रहे हैं क्वेश्चन में कि यहाँ पे हम इसकी चारों दीवारों की बात करें वो बना रहे हैं और एक बेस बना रहे हैं। ठीक है, इतना चीजें बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो मेथड होगा। पहला मेथड क्या होगा कि यहाँ पे हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद जो बेस का एरिया आएगा उसको प्लस कर देंगे, तो हमारा ये टोटल कितना इसमें यूज होगा वो चीजें पता चल जाएगा। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि इसका हम क्या करें, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया निकाल लें, यानी इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लें और ऊपर वाला हमें नहीं चाहिए ना, तो हम ऊपर वाले का एरिया जो भी होगा उसको क्या कर दें, माइनस कर दें। तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम लोग पहले पार्ट के लिए क्या करते हैं, हमें दिया है एल बराबर जितना दिया है उतना लिख लेते हैं 1.5 मीटर एंड बी बराबर हमारा दिया है 1.25 मीटर एंड हमारा एच दे दिया है एच इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल यानी 0.65 मीटर ये भी आ गया। ठीक है, और पहले में हमें क्या निकालना है, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे शीट का क्षेत्रफल, पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिखिएगा। शीट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल इसके निकालेंगे। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब पूरे पृष्ठ में से हमें क्या नहीं चाहिए, ऊपरी भाग नहीं चाहिए, तो यहाँ पे निकाल देंगे हम ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये फॉर्मूला हम निकालेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि घनाभ में या कोई भी शेप जो घनाभ के शेप में है उसका अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच एल, ये आपका होता है फॉर्मूला। अब उसके बाद ये ऊपरी भाग का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं, ऊपर जो हमारा बनेगा ये वाला पोर्शन भी क्या होगा, एल होगा और ये वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यानी ये कहीं ना कहीं ऊपर वाला हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है एल और बी, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एल और बी हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 2 ऐसे लिखेंगे, एल की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे 1.5, बी की वैल्यू रखेंगे 1.25, सॉरी यहाँ पे लगाएंगे प्लस, बीच में बी की वैल्यू फिर 1.25 और एच की वैल्यू 0.65, बीच में प्लस, फिर एच की वैल्यू 0.65 इंटू एल की वैल्यू यहाँ पे है 1.5। अब यहाँ पे देख सकते हैं माइनस एल लिखेंगे तो एल फिर हमारा कितना दिया है 1.5 माइनस सॉरी इंटू में, क्योंकि यहाँ पे प्लस इंटू है, बी की वैल्यू कितना रखेंगे 1.25 रखेंगे। ठीक है, अब मीटर यहाँ मीटर स्क्वायर तो बनेगा ही, उसको हम नहीं लिख रहे हैं और काफी बड़ा हो जाएगा। अब देखिए 1.5 में 1.25 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा 1.875 प्लस यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.8125 और यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करने सबको आता है, आप लोग करके देख लीजिएगा। यहाँ पे करेंगे तो 0.975 हो जाएगा
और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1.87 हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर तो रहेगा ही। अब पूरे को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो 2 इंटू ये ब्रैकेट में कितना आपका आ जाएगा 3 इंटू 6,625, ठीक है। बीच में ये माइनस है, माइनस करके 1.875, यहाँ पे 5 भी आपका बचेगा, ठीक है, ये आपका रहेगा। ये चीजें आपका हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तब जब इसमें आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.325 माइनस यहाँ पे 1.875, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग माइनस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका मिलेगा कितना आ जाएगा 5.45, और टोटल एरिया हम निकाल रहे हैं तो किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि टोटल ये सीट बनाने के लिए जितने हमें मटेरियल की जरूरत पड़ेगी या प्लास्टिक सीट जो लगेगा उसका क्षेत्रफल कितना आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा पार्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, किससे, यहाँ पे करना है 20 से। तो सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। पहले इसको मैं इरेज कर दूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है कि टोटल ये क्षेत्रफल तो है, लेकिन बताइए इतना क्षेत्रफल लगवाने के लिए हमें कितने रुपए खर्च करना पड़ेगा इसको बनवाने में। अब यहाँ पे आपका दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो मूल्य लग रहा है वो कितने लग रहे हैं, 20 रुपए लग रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य या खर्च कितना रुपए है, 20 रुपए आपको दे दिया है। ये दिया है आपका 20 रुपीज, और आपको निकालना कितना है, टोटल एरिया इतना ही तो है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 5.45 मीटर स्क्वायर का खर्च या मूल्य कितना आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि जब 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए, तो इतने मीटर स्क्वायर का ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 5.45 में मल्टीप्लाई कर देंगे 20, जो आएगा और रुपीज में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जीरो लगा देंगे, 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 0, 5 में करेंगे 10 हो गया, यहाँ पे 0, और यहाँ पे करेंगे 8 और उसके बाद 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे, यानी टोटल जो खर्च आपका पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है 109 रुपए। ये डिब्बा बनाने में टोटल जो पदार्थ का यूज होगा या जितना यहाँ पे प्लास्टिक सीट लगेगा वो इतना लगेगा, और पैसा जो लगेगा वो कितना लगेगा 109 रुपए इस पे खर्च होगा। यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, लिखा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। लंबाई आपका दिया है 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर एंड ऊंचाई आपका 3 मीटर दे दिया है। आप देख सकते हैं फिगर में, ये L B, ये आपका क्या है H। कह रहा है इस पे 7.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरों की दीवारों और छतों पर सफेदी करवाने का व्यय कितना होगा। आप फील कर सकते हैं कि कोई कमरा है जिसमें आप बैठे हैं, उस कमरे की चारों दीवारें और छत को क्या करना है, पेंट करवाना है। तो कह रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो पड़ रहा है वो 7.50 रुपए पड़ रहा है, तो बताइए पूरे कमरे का खर्च कितना आएगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि खर्च निकालने के लिए सबसे पहले हमें पूरे कमरे का एरिया पता होना चाहिए, जहां जहां पे हमें क्या करवाना है, पेंट करवाना है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम पेंट करवाएंगे तो वो कह रहा है कि चारों दीवारों को करवा रहे हैं, ऊपर छत को करवा रहे हैं, ठीक है। यानी नीचे जो कमरे का फर्श है इसको हम लोग नहीं करवा रहे हैं। तो इसमें भी सेम दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। चाहे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के नीचे वाला जो क्षेत्रफल आए वो माइनस कर दीजिए, और चाहे आपको चारों दीवारों को पेंट करवाना है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिख लीजिए और ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल लिख लीजिए और ऐड कर दीजिए, वही आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल पता चल जाएगा। फिर जो आएगा उसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पूरा टोटल खर्च निकल के आ जाएगा कितना होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हम लोग कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है L बराबर आपका दिया है 5 मीटर, B बराबर आपका दे दिया है 4 मीटर एंड आपका H बराबर दे दिया है 3 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कमरे का क्षेत्रफल निकाल लें जिसपे हमें क्या करवाना है, पेंट करवाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे
कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल। ठीक है, ये चीज हम निकाल लें। अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी इस क्यूबॉइड का हमें क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को कहा जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या होता है, एच होता है। और इसके साथ छत का क्षेत्रफल भी तो हम ऐड करेंगे, क्योंकि छत पे भी हम क्या कर रहे हैं, पेंट करवा रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एल बी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 और एल की वैल्यू रखते हैं 5 और बी की वैल्यू 4 और एच की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस यहाँ भी एल की वैल्यू 5, वी की वैल्यू 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंटू 9 इंटू 3 प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा 20 मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ भी मीटर स्क्वायर में ही आएगा। 54 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में ही दिया ना, हाँ बिल्कुल 20 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं तो 74 मीटर स्क्वायर आ गया। यानी ये पूरे कमरे में जो छत है, उस छत को पेंट करवाने का जो एरिया आ गया वो इतना आ गया। अब कह रहा है कि सफेदी कराने का व्यय, तो आप लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितने रुपए आ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 7 रुपये 50 पैसे है। ठीक है, तो आपको टोटल एरिया कितना दिया है, इसलिए 74 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आ जाएगा, ये टोटल आपका हो जाएगा 74 मल्टीप्लाई 750। ये आपका किस में आ जाएगा, रुपीज में आएगा, यानी गुणा करने पे आपका आ जाएगा ये 555 रुपीज 55 ट्रिपल बार 5 लिखेंगे और यहाँ पे 00। यही आपका आ गया कुल खर्च, यानी सफेदी करवाने का कुल व्यय। यहाँ पे लिख सकते हैं सफेदी करवाने का कुल व्यय, कुल खर्च कितना रुपया आ रहा है, 555 रुपया आ रहा है। ठीक है, तो आपने सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड दोनों समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।